नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आयर शो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से जब नेचर अपने पे उतारू होती है तो किस तरीके से वो आपको इन रिटर्न में एक मास डिस्ट्रक्शन देती है। इसका नज़ारा हम लोगों ने जो है वो वेस्टर्न यूरोप में आई हुई बाढ़ को देख लिया था, और अब कुछ वैसा ही नज़ारा जो है हमें चीन में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस समय की चीन की जो हालत है, ख़ास तौर से उसका जो हेनान प्रोविंस है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अगर आप मैप में देखिए तो यहाँ आपको दिख रहा है हेनान प्रोविंस, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेनान प्रोविंस, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल में जो दिख रहा है वो चीन के इस जगह हेनान प्रोविंस पड़ता है, और हेनान प्रोविंस के इसी जगह पे जो है वो जिंगजियाओ, जो इनकी कैपिटल सिटी है हेनान प्रोविंस की, वो पड़ती है। और यहीं पे जो है इस समय बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, क्योंकि इस समय जो है चाइना के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और इस इलाके में इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से माना जा रहा है कि ये जो बारिश है ये पिछले 1000 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी बारिश इस बार चीन में इस इलाके में लोगों को देखने को मिली है। और वहाँ की अब स्थिति ये है कि वहाँ के जो सबवेज़ हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, और जितने भी वहाँ के जो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक शहर के लिए ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे भारी तादाद में जो है वो पानी घुसा हुआ है, जिसने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। और दोस्तों देखिए, इस तरीके की बाढ़ के पीछे आने का कारण देखिए बारिश तो है ही है। क्योंकि दोस्तों, जैसा आप लोग को मालूम होगा कि जो चाइना की जो बहुत सी जो नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं, यानी कि जिनमें जो पानी होता है वो बारिश के ही आधार पे उनमें वो घटता और बढ़ता है। तो जितनी अच्छी बारिश होती है उसी हिसाब से उनमें जो पानी का जो मात्रा होती है वो भी बढ़ती रहती है। यानी अगर उन नदियों में अगर एक वाटर की एक अच्छी खासी आपको एक क्वांटिटी देखनी होगी तो उसके लिए बारिश भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर बारिश नहीं होती है तो उन इलाकों में आपको सूखा भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हुआ ये कि 2005 से 2015 के बीच में चीन में जो आपकी जो बारिश थी वो इतनी ज़्यादा कम हुई है उस प्रोविंस में कि वहाँ पे जो लोगों ने, वहाँ के जो बड़े बड़े जो रियल एस्टेट बिल्डर्स थे, उन्होंने क्या किया कि नदी के ही आसपास के जो इलाके जो सूख गए थे उन पे क्या किया कि बड़े बड़े हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना डाले। और उसके बाद उनका साथ दिया वहाँ की सीसीपी ने, यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने। क्योंकि जो बड़े बड़े जो रियल एस्टेट बिल्डर्स थे उनका सीसीपी में अच्छा खासा प्रभाव था। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो हाउसिंग का हो या किसी भी और रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उसको खड़ा करने में सीसीपी ने कहीं ना कहीं उनकी मदद ही की। तो अब हुआ ये कि पिछले साल से बारिश जो है वहाँ चीन में होना अच्छी शुरू हुई, और इसके बाद क्या हुआ कि इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि उन इलाकों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पानी भर गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ इतना ज़्यादा पानी इस बार भर गया कि वहाँ के जो डैम्स थे वो फुल हो चुके हैं, और डैम्स फुल होने के बाद उन इलाकों में पानी भर गया जहाँ ये सोचा जा रहा था कि यहाँ कभी पानी नहीं भरेगा। ज़ेंगजाओ सिटी जो है इसका एक लेटेस्ट उदाहरण है कि अगर किस तरीके से आप प्रकृति के साथ खेलते हैं और प्रकृति के नियमों की अगर आप अनदेखी करते हैं तो उस अनदेखी का जो खामियाजा है वो आपको कैसे जो है वो भुगतना पड़ता है। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि इसमें जो है वो 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको विस्थापित किया जा चुका है, और कई हज़ार लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तबाही देखने को मिली है, इतनी ज़बरदस्त वहाँ बाढ़ आई हुई है कि इसकी वजह से वहाँ का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और ये वहाँ हालत है, उस चीन की हालत है जो चीन अपने आप को सुपर पावर बनने के जो है सपने देख रहा है, और जो दूसरे देशों को इतना ज़्यादा छोटा समझता है कि वो उनको अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, बात समझने वाली ये है कि ये भले ही चीन में हो रहा हो, वेस्टर्न यूरोप में हो रहा हो, या विश्व के किसी और देश में हो रहा हो, लेकिन दोस्तों क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। अगर हम लोग इसको जितना ज़्यादा लाइटली लेंगे
तो ये क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है ये उतना ज़्यादा ही हमको समय के अनुसार अपने हिसाब से बैलेंस करने के लिए हमको सबक सिखाती रहेगी। बस ये देखने की बात होगी कि इनके इस सबक को हम लोग कितना ज़्यादा सीख पाते हैं, या इससे हम लोग की आंखें खुलती हैं या नहीं खुलती हैं। क्योंकि हो सकता है कि आज ये चाइना में आ रहा हो, कल आपका वेस्टर्न यूरोप में आ रहा हो, लेकिन कल को ये भारत में भी आएगा। और अगर हम लोगों ने अपने रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्टडी अगर नहीं की और उसी के अनुसार हम लोगों ने अगर जीना नहीं सीखा, तो हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को आगे चल के कोई भी जवाब देने के लायक नहीं बचेंगे, और उनके लिए कोई भी एक ऐसे रिसोर्सेज हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे जिनको वो अपने लिए फ्यूचर के लिए यूटिलाइज़ भी कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि अब क्लाइमेट चेंज को हर कोई सीरियसली ले, कि कोई भी इसको इस तरीके से इग्नोर ना करे कि जैसे ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये तो केवल एक मनगढ़ंत बातें हैं। तो दोस्तों ये मनगढ़ंत नहीं हैं। विश्व के तमाम देशों में जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं और डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद अब ये समय आ गया है कि विश्व के सारे देश मिलके बिना किसी गलत इंटेंशन के, बिना किसी दूसरे देश को नीचा दिखाने के और बिना किसी अपनी गलती दूसरे के सर पे डालने के बजाय सारे देशों को एक साथ आना चाहिए और इस पृथ्वी को बचाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। वरना दोस्तों ये अर्थ जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी कि इस अर्थ को बचाने के लिए जो नेचर है वो इसको खुद ही मेंटेन करेगी, और उस मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। इसलिए सबकी ज़रूरत अब यही है कि सब लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो भी उनके जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करें। डेवलप्ड देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए। जो उनका जो 1 बिलियन, जो उनका $100 बिलियन का जो उनका जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें और हमारे फ्यूचर को जो है वो सेव किया जा सके। आप लोग की दोस्तों इस विषय पे क्या राय है, आप लोग इस पे ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि ये जो हो रहा है इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, या अभी भी यही है कि क्लाइमेट चेंज एक कुछ नहीं, एक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।